साल 2015 पाकिस्तान के शहरों में एक अजीब सी उम्मीद थी। लोगों को लग रहा था कि अब उनका देश बदलने वाला है। चीन ने एक ऐसा वादा किया था जो हर पाकिस्तानी के दिल में जगह बना गया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी। सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान एशिया का दिल बन जाएगा। लोगों ने सपने देखे। कुछ ने कहा बस 2-3 साल और फिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सपना धीरे धीरे एक ऐसा जाल बनने वाला है जिससे निकलना शायद नामुमकिन होगा। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 62 अरब डॉलर की इस परियोजना में चीन पाकिस्तान में सड़कें, रेल, बांध, बिजली घर और बंदरगाह बना रहा था। इसका सबसे बड़ा मोती था ग्वादर पोर्ट। बलूचिस्तान में बसे इस पोर्ट से चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलती है। पाकिस्तान को लगा हम एशिया का व्यापारिक चौराहा बनेंगे, लेकिन चीन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। सीपीईसी कोई तोहफा नहीं था, यह एक कर्ज था, ब्याज समेत। चीन ने पाकिस्तान को लोन दिया, पर शर्त यह थी कि ठेके चीन की कंपनियों को मिलेंगे, माल चीन से आएगा और मजदूर भी चीन से ही लाए जाएंगे। यानी पैसा चीन से निकला, काम भी चीन ने किया और फिर वही पैसा पाकिस्तान को ब्याज समेत चुकाना था। यह वही चाल थी जिसे दुनिया जानती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज के नाम पर देश की जमीन, संसाधन और भविष्य गिरवी रखना। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान की वो खाड़ी जहां से चीन को अफ्रीका और खाड़ी देशों तक सीधा समुद्री रास्ता मिलता है। चीन ने ग्वादर को 40 साल की लीज पर ले लिया। अब वहां जो चलता है वो चीन की मर्जी से चलता है। पाकिस्तान की जमीन पर चीन का अघोषित नियंत्रण। कहने को पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन वहां पाकिस्तानी मजदूरों की जगह चीनी कर्मचारी दिखाई देते हैं। बंदरगाह की दीवारों पर अब उर्दू नहीं, मंदारिन भाषा में बोर्ड लगे हैं। ग्वादर और बलूचिस्तान में बसे लोगों के लिए सीपीईसी एक अभिशाप बन गया। बिजली उन्हीं के इलाकों से गुजरती है, पर उनके घर अंधेरे में हैं। सड़कें उन्हीं की जमीन पर बनी हैं, पर उन पर चलने की इजाजत नहीं। रोजगार चीनियों को मिल रहा है और स्थानीय लोग गरीबी में जी रहे हैं। यही वजह है कि बलूच आंदोलन ने सीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विद्रोह भड़क उठा। ग्वादर में चीनी इंजीनियरों पर हमले हुए। आवाज उठी, हमें विकास नहीं, आजादी चाहिए। सीपीईसी के बाद पाकिस्तान को समृद्ध होना था, लेकिन हुआ उल्टा। आज पाकिस्तान 130 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। उसकी मुद्रा गिर रही है, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और आईएमएफ बार बार शर्तें लगा रहा है। सबसे बड़ा कर्जदार है चीन। अब अगर पाकिस्तान पैसे नहीं चुका पाया तो क्या होगा? क्या चीन ग्वादर की तरह और भी चीजों पर कब्जा कर लेगा? क्या पाकिस्तान अपने ही देश का मालिक नहीं रहेगा? श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट याद है? चीन ने वही मॉडल वहां भी अपनाया। कर्ज दिया, फिर जब श्रीलंका चुका ना सका तो बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। आज वहां चीन की नौसेना दिखाई देती है। क्या ग्वादर का हाल भी ऐसा ही होगा? क्या पाकिस्तान की जमीन पर चीन की सेना होगी? यह अब सिर्फ सवाल नहीं बल्कि डर बन गया है। सीपीईसी का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, यानी भारत की संप्रभुता का उल्लंघन। भारत ने इस परियोजना का विरोध शुरू से किया है। भारत अब चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है ताकि चीन को रणनीतिक घेरा दे सके। भारत की चिंता वाजिब है, क्योंकि ग्वादर में अगर चीन की नौसेना बैठती है तो वो हिंद महासागर में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पाकिस्तान में सीपीईसी का सबसे बड़ा लाभार्थी है आर्मी। सेना को ठेके मिलते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है और विदेश नीति में दखल भी। चीन को पता है कि पाकिस्तान में असली ताकत सेना है, इसलिए चीन सीधा उनसे समझौते करता है। इस गठजोड़ में आम जनता कहीं गुम हो चुकी है। अब सवाल यह नहीं कि सीपीईसी कामयाब होगा या नहीं, सवाल यह है कि पाकिस्तान अपना देश बचा पाएगा या नहीं। अगर आज उसकी सड़कें, बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं सब चीन के नियंत्रण में हैं, तो क्या भविष्य में वो अपनी नीति भी चीन से पूछकर तय करेगा?
क्या पाकिस्तान अब एक उपनिवेश बन गया है? सीपीईसी की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो चीन के कर्ज की चमक से आकर्षित होते हैं। आज अफ्रीका, लाओस, केन्या, मालदीव, कई देश इसी जाल में फंस चुके हैं। चीन का पैसा कभी मुफ्त नहीं आता, वो आता है आपकी आजादी की कीमत पर। कर्ज कभी सिर्फ कागज पर नहीं होता, वो दिल और जमीर पर भी बोझ बन जाता है। आज पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सबक बन चुका है। क्या हम उस सबक से कुछ सीखेंगे या फिर अगला नंबर हमारा हो सकता है?